गुजरात में 1995 से बीजेपी सत्ता में रही है और 27 साल से उसे हटाना कांग्रेस के लिए नामुमकिन ही रहा। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के त्रिकोणीय होने की उम्मीद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में काफी जोर शोर से उतर चुकी है। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। पिछले 21 साल से प्रदेश समेत देश की राजनीति में गुजरात मॉडल काफी चर्चित रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है विकास का ये गुजरात मॉडल। आज तक ने पिछले 5 साल के आंकड़ों के मुताबिक इसे परखने की कोशिश की और वही हम आपसे साझा कर रहे हैं। सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की करते हैं। 2016-17 में गुजरात की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए से भी कम थी, जो 2021-22 में बढ़कर करीब 20 लाख करोड़ रुपए हो गई। जीडीपी बढ़ी तो गुजरात में आम आदमी की कमाई भी। 2016-17 में गुजरात में प्रति व्यक्ति आय 1,56,000 रुपए सालाना थी, जो 2020-21 में बढ़कर 2,14,000 रुपए से ज्यादा हो गई। वैसे सरकार की कमाई के साथ साथ खर्च भी काफी बढ़ा है और कर्ज भी। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात सरकार पर 2016-17 में 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्ज था, जो 2020-21 में बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सरकार की कमाई 2016-17 में 1.10 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1.63 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। रोजगार की स्थिति गुजरात में क्या है, इसके बारे में जानिए। गुजरात सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2016 में अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों में से 80% लोगों को रोजगार मिल गया था। वहीं 2021 में अक्टूबर तक भले ही रजिस्टर्ड लोगों की संख्या घटी थी, लेकिन उनमें से 83% लोगों को रोजगार मिल गया था। गुजरात में देश की 11% से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। हर फैक्ट्री में पहले औसतन 62 लोग काम करते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 72 हो गई है। अब जान लेते हैं कि गुजरात में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या स्थिति है। कोरोना के बाद से देश में स्वास्थ्य को लेकर जोर बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 में गुजरात में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 थी, जो 2021 में बढ़कर 31 हो गई। इनमें सीटों की संख्या भी 3,830 से बढ़कर 5,700 हो गई। डॉक्टरों की संख्या 2017 के 53,954 के मुकाबले 71,348 हो गई। 2016-17 में हेल्थ बजट 6,500 करोड़ रुपए था, जबकि 2022-23 में स्वास्थ्य के लिए 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया। ये भी देखा जाए कि गुजरात में महिलाओं की स्थिति कितनी सुधरी। 5 साल में यहाँ लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 2015-16 में गुजरात में 1,000 पुरुषों पर 950 महिलाएं थीं, जबकि 2019-20 में 965 महिलाएं हो गईं। 2015-16 में गुजरात की 33% महिलाएं 10वीं या उससे आगे की पढ़ाई करती थीं। 2019-20 में ये संख्या मात्र 34% तक ही पहुंची। 2015-16 में सिर्फ 27% महिलाओं के पास खुद की जमीन या घर था, जबकि 2019-20 में ये संख्या बढ़कर 42% से ज्यादा हो गई है। अब बात करते हैं क्राइम की, तो आंकड़ों में तो ये कुछ कम हुआ दिखता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में गुजरात में क्राइम रेट 16.5% था, जो 2021 में घटकर 11.9% पर आ गया। 1 लाख आबादी पर कितना अपराध हुआ, ये क्राइम रेट से पता चलता है। अब जानते हैं गुजरात में स्कूली शिक्षा का हाल। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 में गुजरात में पुरुषों की साक्षरता दर 87.4% थी और महिलाओं की 73.5%। 2016-17 में गुजरात का शिक्षा बजट करीब 24,000 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। गुजरात में टीचर्स स्टूडेंट रेशो भी अच्छा है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक गुजरात में प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल पर मिलाकर हर 31 स्टूडेंट पर 1 टीचर है। अब गुजरात और उसकी जनता के लिए परीक्षा की घड़ी है, जिनके सामने हैं कई पार्टियों के उम्मीदवार, जिनकी किस्मत का फैसला होगा 8 दिसंबर को। तभी ये भी पता चल जाएगा कि बीजेपी का गुजरात मॉडल पास हुआ या फेल। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।